खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ यीशु मसीह नासरी का कि जिसने एक बार फिर से एक अंजील का पैगाम मुझे दिया जो कि मैं आज आपकी ज़िंदगी तक पहुँचाना चाहता हूँ। और बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुँह से कही और मैं हैरान हूँ इस बात के लिए कि ये बात यीशु मसीह ने जो अपने मुँह से कही बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे। यीशु मसीह जो कुछ बोलता था वो हो जाता था और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सुनने में नहीं मिला कि यीशु मसीह ने अगर कुछ बोला है तो वो नहीं हुआ। बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 35 आयत, बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुँह से कही है। यीशु मसीह कहता है 35 आयत में, आसमान और ज़मीन टल जाएगा लेकिन मेरी बातें, यीशु मसीह कहता है मेरी बातें, यानी कि जो उसके मुंह से निकल रही थी मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदावंद के इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमें बरकत दे, आमीन। मैं ईमान रखता हूं कि यीशु मसीह का जो कलाम है जो कि सच्चाई पर कायम है, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। आज लोग ये समझते थे कि बाइबल मुकद्दस बदल जाएगी। लोगों ने यह दावा कर दिया बाइबल मुकद्दस बदल गई है। लोगों ने यह दावा कर दिया एक दिन इस बाइबल का नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। ये दावा करने वाले इस दुनिया से मिट गए, उनका नामो निशान ख़त्म हो गया। लेकिन खुदा का कलाम, खुदावंद के मुंह की कही हुई बातें आज भी हमारे दरमियान में पूरी होती हैं, पूरी हो रही हैं और पूरी होती रहेंगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम के अंदर ये लिख दिया है। मत्ती ने इस बात को नोट कर लिया जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। इसका मतलब है कि जो आपसे बात कर रहा है, जो आपसे कलाम कर रहा है, वो सच्चा है, सच्चाई पर कायम है और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ अपने मुंह से कहा वो हो गया। बाइबल मुकद्दस को आप पढ़कर देख लीजिए, मत्ती से लेकर यूहन्ना की इंजील तक यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की तालीम, उसके मौजज़े आपको दिखाई देंगे, सुनने में मिलेंगे कि यीशु मसीह किस तरह से खुदावंद का पैगाम सुनाता रहा, आसमान की बादशाही की तालीम देता रहा। और यीशु मसीह ने जो कुछ अपने मुंह से कहा वो होता गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया कि आसमान भी टल सकता है, ज़मीन भी टल जाएगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। यीशु मसीह ने जो कुछ अपने मुंह से कहा वो हो गया, क्योंकि ये खुदा का कलाम हमें बताता है। क्योंकि कलाम कहता है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और ये कलाम ही खुदा था। और ये वही खुदा है जो आज कलाम कर रहा है कि आसमान भी टल जाएगा, ज़मीन भी टल जाएगी, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और खुदावंद यीशु मसीह ही वो हस्ती थी जिसने आसमान को, ज़मीन को, सूरज को, सितारों को, सैयारों को अपने कलाम की कुदरत से तख्लीक किया, उनको वजूद के अंदर लेकर आया। और यीशु मसीह ने जब कहा कि आसमान बन जाए तो आसमान बन गया, उसने कहा सूरज बन जाए तो सूरज बन गया। याद रखें, जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह से बोलता रहा और उसी तरह तख्लीक होता रहा। सब कुछ रूहुल कुद्स के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से तख्लीक हो गया और यीशु मसीह जो बोलता था वो हो जाता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि अगर वो अंधों के पास, अंधा उसके पास आया तो उसने अंधों को कहा कि जा और बीना हो जा, तो अंधों की आंखें खुल गई। अगर कोई कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया तो उसने कोढ़ियों से कहा जा और शिफा पा जा, तेरा जिस्म पाक साफ हो जाए। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपने मुंह से अल्फाज निकाले तो कोढ़ी भी पाक साफ हो गए। अगर कोई मफलूज यीशु मसीह के पास आया उसने कहा उठ और चारपाई उठा और चल फिर। उसी तरह यीशु मसीह की वो बात सुनकर उसने अपनी चारपाई उठाई और वो अपने घर को चला गया। अगर कोई गुनहगार यीशु मसीह के पास आया उसने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, उसी वक्त उसके गुनाह माफ हो गए। अगर कोई परेशान उसके पास आया उसी वक्त उसने अपने मुंह से निकाला, उसकी जिंदगी बदल गई। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार ऐसा हुआ कि लाजर मर गया और यीशु मसीह को खबर दी गई कि तेरा दोस्त जिससे तू मोहब्बत रखता था, जो तुझसे मोहब्बत रखता था, वो बीमार है और जल्दी से आ जा। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा अभी हम इस जगह पर और रुकेंगे। और जब लाजर मर गया फिर से पैगाम यीशु मसीह को मिला कि यीशु मसीह कहता है कि आओ चलें, क्योंकि लाजर
क्या हुआ है, वो मर गया है। और जैसे ही यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि लाजर कब्र से बाहर निकला, और 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर निकल आया। क्योंकि यीशु मसीह जो कहता है वो हो जाता है, यीशु मसीह जो बोलता है हो जाता है। अगर यीशु मसीह कह दे कि अंधों की आंखें खुल जाए तो अंधों की आंखें खुल जाएंगी। अगर यीशु मसीह कह दे कि तेरी जिंदगी बहाल हो जाएगी तो तेरी जिंदगी बहाल हो जाएगी। अगर यीशु मसीह कह दे कि तू बीमारी से शिफा पा जाएगा, तेरा कैंसर चला जाएगा, तेरी लानत चली जाएगी तेरी जिंदगी से, जो कुछ मेरा खुदा यीशु मसीह बोलता रहा वो होता गया। उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया। उसने कहा लाजर कब्र से बाहर निकला। उसने नाइन शहर की बेवा के बेटे को उसने फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि वो जब बोलता था तो हो जाता था। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जो कुछ मैं कहता हूं वो हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और उसे मसलूब किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ अपने मुंह से निकाला वो हो गया। अगर उसने कहा कि तुम इस हैकल को ढा दोगे तो मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया था जो कुछ मैं कहूंगा वो हो जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक जब उसे कब्र के अंदर रखा गया, सलीब पर लटका दिया गया और उसकी कब्र को शरीरों के दरमियान ठहराया गया, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो इस कलाम के मुताबिक, इस अल्फाजों के मुताबिक खुदावंद अपने कहे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये मेरे खुदा के कलाम की कुदरत है, क्योंकि वो जो बोलता है तो हो जाता है। अगर उसने आपको कह दिया कि जा तेरे गुनाह माफ हुए हैं तो वो हो जाएंगे। एक जनाकार लड़की का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि वो जनाकार थी और ऐन वक्त पर पकड़ी गई। और क्या हुआ कि लोगों ने उसको यीशु मसीह के पास पकड़ कर लेकर आए कि अब यीशु मसीह क्या करे, अब इसके बारे में बताए कि अब इसको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। लोगों ने अपने हाथों में पत्थर पकड़ लिए कि हम क्या करेंगे, इसको संसार कर देंगे। अब यीशु मसीह ने क्या किया, उसने कलाम की सच्चाइयों को देखा। उसने क्या कहा कि पहला पत्थर इसे वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, और वो सारे उस जगह से चले गए। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बेटी जा, फिर से गुनाह ना करना, तेरे गुनाह माफ कर दिया मैंने। जा, अगर इन्होंने तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई पत्थर तुझे नहीं मारा, तो मैं भी तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, कोई पत्थर तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूं कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए। उसी वक्त उस बहन ने उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया और उसके सारे गुनाह बख्श दिए गए। ये मेरे खुदा की कुदरत है। इसलिए वो कहता है, अगर यीशु मसीह ने कह दिया है ना कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, तो कोई दुनिया की ताकत आसमान की बादशाही के अंदर नहीं जा सकती। सिर्फ वसीला यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह ने कह दिया ना कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, तो ज़िंदगी की रोटी खुदावंद यीशु मसीह है। और वो ज़िंदगी की रोटी है जिसको खाकर, जिसको अपनी ज़िंदगी में हम लेकर हम खुदा की सच्चाइयों को जानते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने आपको कह दिया कि मेरी बेटी तू आज के बाद आज़ाद है, तो फिर आपकी ज़िंदगी आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए मेरे असीस, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पौलुस रसूल कहता है रोमियो 8 बाब के अंदर, अब जो मसीह यीशु में उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। याद रखें, यीशु मसीह ने जो कलाम कह दिया वो हो जाएगा। अगर आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी पर सज़ा का हुक्म नहीं। यीशु मसीह कहता है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। खुदा यीशु मसीह ने कहा अदालत का सारा इख्तियार बेटे के इख्तियार में दे दिया गया, यीशु मसीह को दे दिया गया। इसका मतलब है कि जब तक वो आपको माफ़ नहीं करेगा आप आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन तो टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। अगर उसने कहा कि मैं फिर से आऊँगा तो वो ज़रूर फिर से आएगा। अगर उसने कहा कि इब्ने आदम फरिश्तों के साथ, मुकर्रब फरिश्तों के साथ आएगा, नरसिंगों की आवाज़ के साथ आएगा, कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे उसका इस्तकबाल करेंगे हवा में उड़कर। अगर उसने कहा है कि वो फिर से आएगा, वो कहता देख मैं जल्द आने वाला हूँ। अगर यीशु मसीह ने कह दिया वो जल्द आने वाला है तो वो जल्द आएगा आपका इंसाफ करने के लिए।
आपको बचाने के लिए और अपनी कलीसिया को लेने के लिए। अगर यीशु मसीह ने कह दिया है कि मैं ईमानदारों को लेने के लिए आऊँगा और तुम जो ईमानदार होगे हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे, तो हमारे लिए यह खुशखबरी है कि जो कुछ यीशु मसीह कहता है वो हो जाता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस का ये पैगाम हमें मिलता है कि यीशु मसीह की बातें सच्चाई पर कायम है, वो कभी बदल नहीं सकती और दुनिया की कोई ताकत खुदा के कहे हुए अल्फाजों को ख़त्म नहीं कर सकती। आसमान ज़मीन ख़त्म हो सकती है, दुनिया की हुकूमतें ख़त्म हो सकती है, दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन खुदा का कलाम, उसके कही हुई बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आसमान टल जाएगा, ज़मीन टल जाएगी, लेकिन खुदा की बातें, खुदा के कलाम की बातें हरगिज़ ना टलेंगी, क्योंकि ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं है, ये अल्फाज उसके हैं जिसने मौत, कब्र, शैतान पर फतेह पाकर शैतान के सर को कुचल दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर साबित कर दिया कि मैंने जो कह दिया था वो हो जाएगा। और अगर यीशु मसीह ने कह दिया है कि मैं तेरा कफ़ारा हूँ, मैं तेरी निजात हूँ, मेरे सिवा निजात किसी के पास नहीं है, जा मैं तेरे गुनाह माफ़ करता हूँ। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि निजात उसके हाथ में है। अगर कलाम कहता है उसके हाथ में, तो उसके सिवा आपको निजात नहीं मिल सकती। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस खुदा को मानता हूँ, उस खुदा की इबादत करता हूँ जिसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी, जिसने कहा मुझे कि आ मेरे बेटे अपनी ज़िंदगी मुझे दे दे। मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के दी, इसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, क्योंकि उसका कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा हो गया। मैं ईमान रखता हूँ कि यह कलाम आपकी ज़िंदगी में बरकत को लेकर आए और आप मसीह के गवाह बनकर ज़िंदगी गुजारें और आप जान जाए कि यीशु मसीह की बातें अटल हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।